तो x को अगर मैं 8 लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं x की वैल्यू 8 लेता हूँ तो y की वैल्यू प्लस माइनस 8 के लगभग आएगी, लगभग क्या एग्जैक्ट ही आएगी, है ना। तो ये हमारे पास में इस तरीके से आएगा। तो ये हम क्या करें, इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास में ग्राफ पैराबोला बन जाएगा। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक और नए एपिसोड में। और अब मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूं वीआईटी 2016 के क्वेश्चंस, है ना। मैंने बहुत सारे एग्जाम के पेपर्स लिए आप लोगों के लिए, 18, 19, 20, है ना, 2012, 2011, पता नहीं कौन कौन से एग्जाम के मैंने क्वेश्चंस लिए, मॉक टेस्ट के आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिए, सब में मैंने ट्रिक्स लगा लगा के आप लोगों को दिखाया। अब इस एपिसोड में और इसके अगले एपिसोड में हम लोग 2016 के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, डायग्राम अप्रोच कैसे हो सकता है, हम लोग किस तरीके से आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहां पर वीआईटी में हमारे पास में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ये मेथड सीखने चाहिए और क्वेश्चन छोड़ने के बजाय क्वेश्चन को मार्क करके आना चाहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है वीआईटी 2016 का। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, हम लोग बैक टू बैक एपिसोड्स देखेंगे, 2016 के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है एक्चुअल तरीके से तो आप करोगे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है एक्चुअल तरीके से, तो आप मेरी ट्रिक्स को लगा करके सॉल्व करोगे। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास में टैंजेंट का इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैराबोला आपको दो दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पर भी बहुत मजेदार यहाँ पर ट्रिक लगने वाली है। अगर आपको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना आता है, वेल एंड गुड, आप करो। लेकिन अगर आप ट्रिक लगाओगे तो काफी कम टाइम में आपको ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और आप काफी हद तक अपने आंसर या फिर उसके पास पहुंच पाओगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेरीज रहता है कि सर ये ट्रिक्स हम कहाँ से सीखें। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल में आप देखोगे होम का सेक्शन, वीडियोस का सेक्शन, कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन, प्लेलिस्ट का सेक्शन। तो जो प्लेलिस्ट का सेक्शन आपको दिखता है ना, उसमें दुनिया भर की बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको दिखेंगे अलग अलग एग्जाम्स की। उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नाम का एक प्लेलिस्ट दिखेगा जिसमें ये सारे वीडियोज आपको अवेलेबल रहेंगे। 130 से ज्यादा वीडियोज मैंने इस एपिसोड्स में बनाए हैं, इस प्लेलिस्ट में बनाए हैं 130 से ज्यादा एपिसोड्स। तो वो सारे आप लोग देख सकते हो ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज हो जाए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे लगाते हैं उसकी। एक दो क्वेश्चन से नहीं बनेगा काम। अगर आप 130 प्लस एपिसोड्स देखोगे तो आप 200-300 से ज्यादा क्वेश्चंस देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग ट्रिक्स लगा सकते हो। तो चलो फिलहाल हम लोग इन दो क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ A is 3, मैग्नीट्यूड ऑफ B is 2, मैग्नीट्यूड ऑफ C is 1। ये तीन हमारे पास में वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है और हमको बोल रहा है A डॉट B, B डॉट C और C डॉट A का हमको वैल्यू यहाँ पर चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान दो कि हमको यहाँ पर इसका मॉड्यूलस चाहिए। तो अगर हमको मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है, तो नेगेटिव वाले वैल्यूज तो हम पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो अगर आप क्वेश्चन छोड़ने वाले थे तो क्वेश्चन को छोड़ो मत, सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं वीआईटी के एग्जाम में। 2021 की अगर हम लोग बात करें तो वीआईटी के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बात अलग है, कुछ अगर चेंजेस वगैरह पैटर्न में होते हैं तो राइट। हमको यहाँ पर क्या मॉड्यूलस बोला हुआ है, तो मॉड्यूलस में प्लस साइन आता है, तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। समझ में आई बात। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। हमको बोल रहा है गिवन A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है। यार देखो एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना आता है करो, लेकिन अगर नहीं आता है तो क्या करो, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। यहाँ पर आपको दिया है 3, यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 1। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलता हूँ कि A को ले लो इस तरफ, है ना, B को ले लो इस तरफ, है ना, और C को ले लो इस तरफ। A की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड 2 और C की कितनी है 1। तो क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। 3 इस तरफ, 2 प्लस 1 इस तरफ, यस और नो। 2 प्लस 1 यहाँ पे और RHS में 3, ये दोनों बराबर है। मतलब कि अगर इस पैटर्न में हम इसको अरेंज करते हैं तो ये हमारा रिजल्टेंट 0 देगा। इसके अलावा कोई और पैटर्न भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है तो कोई सा भी पैटर्न में अगर हम कंडीशन को सेटिस्फाई करा पा रहे हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो ये वाला पैटर्न में हम इस गिवन जो केस है 3, 2, 1, इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से इस तरीके से सेटल कर पा रहे हैं जिसमें कि हमारा रिजल्टेंट 0 हो रहा है। अब हमको समझ आ गया कि A और B के बीच का एंगल 180 डिग्री है, A और C के बीच का एंगल 180 डिग्री है और B और C के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। A डॉट B मतलब AB cos थीटा, है ना, मतलब कि AB cos, अब थीटा कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, यस और नो। B डॉट C मतलब BC cos थीटा, BC के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री आएगा। और C डॉट A मतलब CA cos A और C के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो cos
180 डिग्री आएगा और इसका मॉड्यूलस होगा, है ना, इस पूरे का मॉड्यूलस होगा। अब हमको क्या करना है, ए बी मतलब कि 6 इंटू कॉस 180 माइनस 1 मतलब -6 हो गया, है ना, और बाहर मॉड्यूलस का साइन, कॉस 0 1 हो जाएगा, बीसी की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये +2 हो गया, राइट, और cos 180 -1 CA की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 इंटू -1 -3, तो ये हो गया हमारे पास में -6 -3 -9 +2 -7, तो -7 का मॉड्यूलस विल बी 7, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 7 हो गया, राइट। तो एक्चुअल तरीके से हमने सॉल्व नहीं किया, हमने जुगाड़ लगाया, गिवन कंडीशंस के बेस पे हमने एक केस देख लिया और उस केस के अकॉर्डिंग ही हमने थीटा देख लिया और सॉल्व कर लिया। 2 ऑप्शन हमारे पहले ही एलिमिनेट हो गए थे, 7 और 14 में से कौन सा होगा वो हमने दूध का दूध और पानी का पानी कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखो यार, और ज्यादा मजा आएगा इस क्वेश्चन में, आपको नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट, आपको कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, किसके किसके बीच में, एक ये वाला पैराबोला और एक ये वाला पैराबोला। अब देखो मेरी बात समझना, हमको एक ऐसा टेंजेंट चाहिए जो 2 पैराबोला पे टेंजेंट है, मतलब इस पे भी है और इस पे भी है, ठीक है। अब ये वाला जो पैराबोला है ना, ये थोड़ा गंदा है, मतलब गंदा मतलब क्लियरली आपको इसको क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है कन्वर्ट करना, आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने मेरी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की पूरी प्लेलिस्ट देख रखी है, आपने समझ रखा है ट्रिक्स कैसे लगाते हैं, तो आप क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं। आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाला पैराबोला ड्रॉ करोगे, इस पैराबोला को ड्रॉ करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। कैसे करोगे, देखो ऐसे करोगे, अगर आप x को 0 लेते हो तो y 0 आएगा, है ना, मतलब ये वाला पॉइंट, है ना। अगर आप x को 2 लेते हो तो y की वैल्यू +-4 आएगी कि नहीं, x को 2 लोगे तो 16 हो जाएगा, y की वैल्यू +-4 आएगा, तो x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो y की वैल्यू +-4 आएगी, है ना। तो अगर मैं x को 2 लूँ तो y की वैल्यू +-4 इस तरीके से आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 8 लेता हूं तो y की वैल्यू +-8 आएगी, है ना, 8 8 64, रूट लोगे +-8, तो x को अगर मैं 8 लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं x की वैल्यू 8 लेता हूं तो y की वैल्यू +-8 के लगभग आएगी, लगभग क्या एग्जैक्ट ही आएगी, है ना। तो ये हमारे पास में इस तरीके से आएगा। तो ये हम क्या करें, इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास में ग्राफ पैराबोला बन जाएगा। हमने क्या करा, इस पैराबोला को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये वाला जो पैराबोला है इसको ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं क्या करता हूं, इन सारे लाइंस को बना के देखता हूं। y = -x+2, इसका स्लोप कितना है, -1, है ना, मतलब कि इस तरीके से होगा और +2 से पास कर रहा है, मतलब कि इसका y इंटरसेप्ट है 2, है ना। तो ये इस तरीके से, ये वाली लाइन जो है इस तरीके से बनने वाली है। तो क्या ये टेंजेंट बन रहा है इस वाले पैराबोला पे? दूसरी की तो बात छोड़ो, इस पे देखो ना, देखो दोनों पे टेंजेंट है ना। तो इस पे चेक करो, कम से कम इसको हम लोग नहीं ड्रॉ कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन इसको तो चेक करो। तो इसमें तो ये टेंजेंट बन ही नहीं पा रहा है क्योंकि ये तो कट कर रहा है, तो इस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, समझ गए। फिर y = x - 2, y = x - 2 क्या है, 45 डिग्री, इसका स्लोप 1 है और ये c इंटरसेप्ट इसका -2 है, मतलब ये 45 डिग्री इस तरीके से पास करेगा और -2 इंटरसेप्ट से पास करेगा, मतलब यहां से ये इस तरीके से पास होने वाला है। इसका पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि ये y = mx + c फॉर्म में m की वैल्यू 1 दे रहा है, और इस वाले का नेगेटिव स्लोप था क्योंकि ये -1 दे रहा था। लेकिन दोनों के दोनों टेंजेंट नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये अंदर से क्रॉस होते हुए दोनों के दोनों जा रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो y = x + 2, y = x + 2 हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में 2 है ना, और ये हमारे पास में स्लोप इसकी कितनी है, 1 है, तो ये इस तरीके से जाएगा और 2 से पास होता हुआ जाएगा, मतलब पॉजिटिव स्लोप है और 2 से पास होता हुआ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास में 2 है और पॉजिटिव स्लोप है, तो ये इस तरीके से हमारा पास होता हुआ जाएगा। तो क्या ये हमको टेंजेंट फील हो रहा है इस पे? बिल्कुल हो रहा है ना। पहले वाला नेगेटिव था, 2 से पास होता हुआ, वो अंदर से जा रहा था, ये नीचे वाला पॉजिटिव था लेकिन ये भी अंदर से जा रहा था। लेकिन ये वाला है ना, y = x + 2, ये 2 से पास हो रहा है, इसकी y इंटरसेप्ट 2 है, क्योंकि इसमें अगर आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये x = 0 पे y = 2, मतलब कि ये इसका y इंटरसेप्ट 2 है और ये 45 डिग्री एंगल पे जाएगा क्योंकि इसकी स्लोप 1 है, तो ये हमको दिख रहा है एक टेंजेंट बनते हुए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन को तुक्का मार के आ जाएंगे। हमारे पास में एक ऑप्शन और है, नन ऑफ दीज, लेकिन अब हम उसको चेक तो कर ही नहीं सकते ना, वी कांट चेक नन ऑफ दीज। उसके लिए हमको एक ही ऑप्शन बच रहा है कि इसको भी ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करके देखो कि यार ये वाला जो टेंजेंट है ये दोनों पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक पे तो हमको पता चल गया, दोनों का नहीं पता, तो उसके लिए हमको इसको ड्रॉ करके ही चेक करना पड़ेगा। तो वी कांट चेक दैट अज्यूमिंग कि हमें इतनी नॉलेज नहीं है।
अगर आप बच्चों को नॉलेज है तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसको भी ड्रॉ बड़े आसानी से कर सकते हो, है ना, और करके चेक कर सकते हो कि ये इस पे टेंजेंट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये वीडियो का पर्पस है कि एकदम अगर आपको कुछ नहीं आता, ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी आप कैसे इसको सॉल्व कर पाओ, उस एंगल से मैं इसको आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, वो भी कम टाइम में, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसको खुद से करोगे तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। मैंने भी जब इस क्वेश्चन को पहली बार देखा था तो ओरली, सच बता रहा हूं, बिना पेन पेपर के ओरल मैंने इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को ओरली मैंने 1-1 मिनट में किया था। तो यहां पर हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमारा होगा सी। हम तुक्का लगाएंगे, सी ऑप्शन को हम लोग टिक करके आएंगे और वो हमारा सही हो जाएगा। नन ऑफ दीज भी सही हो सकता था, लेकिन अब जब इतना हमने कर लिया है तो हमें तुक्का लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं और हमने 2 ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ने से बेटर है कि आप इस तरीके से मेथड्स को लगा के अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच के आंसर मार्क करके आओ। ये वाला क्वेश्चन में हमने डायग्राम अप्रोच यूज किया और एक अच्छा तुक्का लगाया, और इस क्वेश्चन में भी हमने एक तरीके से डायग्राम को ही एनालाइज किया था, किस तरीके से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकता है, और उसके बाद में हमने वैल्यूज को लेकर के सॉल्व करके अपने आंसर को एग्जैक्टली मार्क किया था, और ऑप्शंस को भी यहाँ पर एलिमिनेट किया था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मॉड्यूलस मांगा था। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको पसंद है कि आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, इन ट्रिक्स को अप्लाई करना जाना होगा कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहां पर आपके उसमें ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इससे आपको कुछ भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में जो भी VIT का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का और इस वीडियो से कुछ ना कुछ इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके, इस वीडियो से कुछ ना कुछ जो है फायदा उठा पाए। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।